आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है लाभ ही लाभ। देखिए, अक्सर हम लाभ, लोभ, संग्रह इन पर भी चर्चाएं अक्सर करते आए हैं, लेकिन सिर्फ लाभ के ऊपर। और आज तो हमने देखिए वीडियो का नाम ही क्या रखा है, लाभ ही लाभ। यानी कि आपके हमारे जीवन में लाभ ही लाभ बना रहे, इससे और बड़ी अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। लेकिन हमारा इस लाभ से, क्योंकि सत्वगुण से अभिप्राय है, सात्विक दिनचर्या से है, क्योंकि हमने 2 बार लाभ ही लाभ लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है कि वर्तमान मिले हुए जीवन में भी आपके हमारे जीवन में लाभ ही लाभ हो, और मरने के बाद की जो स्थितियां हो उसमें भी लाभ ही लाभ हो। यानी कि आपके हमारे मिले हुए जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर भी लाभ हो, और आपका हमारा जो एक अंतःकरण है, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के स्तर पर भी हमें लाभ हो। लाभ का अभिप्राय क्या है कि स्थूल शरीर भी आपका हमारा स्वस्थ बना रहे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं हो, और मन के स्तर पर, अंतःकरण के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर, कारण शरीर के स्तर पर आपका हमारा शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण होने में ही आपका हमारा लाभ छिपा हुआ है। इसलिए तो देखिए, आज हमने वीडियो का नाम ही क्या रखा है, लाभ ही लाभ। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में भले ही लाभ चाहता है, लेकिन वो अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का संग नहीं करता। विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का एक लक्ष्य नहीं बनाता, क्योंकि विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता एक परमात्मा के लिए कहा जाता है। ये जो माया है, माया के जो प्रकृति के जो 5 भोगी विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, एक साधारण मनुष्य सत्संग के अभाव में राजसी जो 5 भोग्य विषय हैं उनकी ही प्राप्ति में अपना एक सुख मानता है, उसमें ही प्राप्ति में अपना एक लाभ समझता है। अक्सर मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक धन कमाने का लक्ष्य क्यों बनाता है, अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहता है, लाभ में उसमें लोभ बढ़ता जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है, वो संसारी विषय भोगों को अधिक से अधिक सुख भोगना चाहता है। उसके लिए वो देखिए हाय तौबा करता है, दिन भर भाग दौड़ करता है, और रजोगुण में भागता भागता कब वो देखिए उन विषय भोगों की कामनाएं बढ़ाता जाता है। संसार को अधिक से अधिक भोगते हुए वो अपनी भोग इच्छाएं बढ़ा जाता है। भोग इच्छाएं बढ़ाने के कारण वो उतने अनुपात में पुरुषार्थ कर नहीं पाता, क्योंकि आपके मेरी देखिए भोग इच्छाएं दिन पर दिन इतनी जब बढ़ती जाती हैं। अब दिन में तो देखिए 24 घंटे हैं, उन 24 घंटे में ही हमने अपने मिले हुए जीवन को व्यवस्थित करना होता है। 4, 6, 5, 6 घंटे हमने सोना भी होता है, और भी अपने कुछ दैनिक कार्य करने होते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य छोटे रास्तों का सहारा लेता है। उसमें लोभ की स्थिति में तामसी वृत्तियां बढ़ने लगती हैं। तामसी वृत्तियां बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि वो अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करने लगता है। यानी कि वो छोटे रास्तों से वो अधिक कम समय में अधिक से अधिक धन कमाने का एक निश्चय कर लेता है, और इस निश्चय में वो कितने अधिक पाप कर्म कर देता है मनुष्य को पता ही नहीं चलता। इस लक्ष्य की प्राप्ति में भले ही उसको कभी कभी देखिए अल्पकालिक सुख मिल भी जाते हैं, लेकिन वो किए गए पाप कर्म भविष्य में जब उसका दुख लेकर आएंगे, इस बात का उसको बोध नहीं रहता। बोध इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके जीवन में सत्वगुण की न्यूनता होती है। उसको कर्मफल सिद्धांत के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं होती, इसलिए वो अपने पाप कर्मों को बढ़ाता जाता है। देखिए, एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में यदि वो 5,000 कमाता है और अपने खर्चे यदि वो 50,000 करता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो बीच का जो एक अंतर है 45,000 का, वो 45,000 को वो कैसे पूरा करेगा। या तो उस 45,000 को देखिए वो एक बैंक से कहो या कहीं से भी वो वित्तीय संस्थान से कोई लोन लेगा, ऋण लेगा। अब ऋण लेगा तो उस पर ब्याज भी देगा। ऐसी स्थिति में उसके जीवन का ये एक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। हालांकि देखिए व्यवहार में तो देखिए 5,000 कमाने वाले को 50,000 का लोन
मिलना या ऋण मिलना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसी स्थिति विशेष में आप कल्पना करो कि उसका जो एक जीवन है वो डगमगा जाता है। डगमग जाने का मतलब क्या है कि उसके जीवन में असंतुलन आ जाता है। अब यदि वो अपने 5,000 की कमाई के बाद शेष जो 45,000 है वो एक अनीतिगत कार्यों से कमाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। यानी कि जब तक हम अपनी कमाई से अधिक खर्चा करते हैं, ये खर्चा क्या है? देखिए, जब हम विषय भोगों की अधिक इच्छाएं बना लेते हैं, कामनाएं बना लेते हैं। अब विषय भोगों को भोगने की तो देखिए कोई सीमा नहीं। इसको एक बार हमने कहा था ना, ये भोग विषय क्या है? ये एक काम, एक अग्नि के समान है। भोग इच्छाएं भी आपके मारे एक अग्नि के समान है। इनकी आप कभी भी तृप्ति नहीं कर सकते। राजा महाराजाओं की भी देखिए भोग इच्छाओं की तृप्ति नहीं हुई, और हम तो देखिए एक साधारण मनुष्य अपना जीवन में जब जब अपनी भोग इच्छाएं बढ़ाने लगते हैं तो फिर मनुष्य अनीतिगत कार्यों से, पाप कर्मों से, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ वो पाप कर्म करने लगता है, अनीतिगत कार्य करने लगता है, निषेध कर्म कर जाता है। तब ऐसी स्थिति विशेष में उसका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने लगता है, बढ़ने लगता है। जबकि मनुष्य योनि तो देखिए हमें तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और ये जो संसारी जितने भी देखिए विषय भोग हैं, ये मनुष्य को कभी भी तृप्त नहीं कर पाते। केवल मनुष्य इनका व्यसनी बनता जाता है। व्यसनी बनते बनते उसके जीवन में देखिए बेचैनी बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। ये सभी स्थितियां उसके जीवन को नारकीय बनाने लगती है। नारकीय का अभिप्राय है कि वर्तमान मिले हुए जीवन में भी उसकी नरक जैसी स्थितियां होती हैं। और मरने के बाद क्योंकि उसका कर्माशय बिगड़ जाता है, वो जो हमने लोन लिया था, ऋण लिया था, उस ऋण की तो देखिए हमें किस्तें भी देनी पड़ती है, उस पर ब्याज भी देना पड़ता है। इसका अभिप्राय क्या है कि यदि मनुष्य मिले हुए जीवन में अनीतिगत कार्यों से यदि वो पाप कर्म करता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता हुआ वो अधिक धन कमा भी लेता है। जबकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि हमें अपने जीवन में जो एक पुरुषार्थ है वो धर्मानुसार करना चाहिए। धर्म की चारदीवारी में रहते हुए ही, धर्म की लगाम से ही अपने धन को यानी कि अर्थ को कमाना चाहिए। जब जब मनुष्य अपने जीवन में धर्म को प्रथम स्थान से हटा देता है, यानी कि अपने जीवन में उसके सतोगुण को हटा देता है, सतोगुण का संग नहीं करता। देखिए, सतोगुण का संग करना ही एक धर्म है। जब जब आपका रजोगुण यानी कि आपके हमारे जीवन की जो एक क्रियाएं हैं वो बेलगाम हो जाती हैं, यानी कि ये सतोगुण तो एक लगाम है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखी। अपने हाथ में रखकर यही संदेश दिया कि हमें अपने मिले हुए जीवन में अपनी क्रियाओं को, अपने कर्मों को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए। परमात्मा की आज्ञा में अपना जीवन बिताना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें विहित कर्म करने होंगे और निषेध कर्मों से बचना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाता है गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को पढ़ो। ये सभी के सभी हमें एक ही दिशा में यानी कि सतोगुण की ओर ही चलने का एक निर्देश देते हैं, एक सुझाव देते हैं, एक सलाह देते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए अपना रजोगुण बिगाड़ लेता है तो फिर रजोगुण, ये बिगड़ा हुआ रजोगुण ही मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्मों से बचने के लिए सर्वप्रथम अपने रजोगुण को, अपने विषय भोगों को एक नियंत्रण में रखना होगा। हमें अपने मिले हुए जीवन में एक सादगी भरा जीवन जीवन जीना चाहिए। हमें आवश्यकता तक ही अपने जीवन को एक ढालना चाहिए। जब जब हम अपने विषय भोगों की कामनाएं बढ़ाने लगते हैं तो फिर ना चाहते हुए मनुष्य कब पाप कर्मों में, तमोगुण में गिरने लगता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मिले हुए जीवन में सत्संग करते रहो, सत्संग करते रहो, क्योंकि सत्संग निरंतर करते रहने से भी आपके हमारे मन में ये रजोगुण बिगड़ता नहीं है। हमारी विषय भोगों की जो एक अनीतिगत कामनाएं हैं वो जन्म ही नहीं लेती। जबकि साधारण स्तर पर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के पास अधिक धन की मात्रा होती है उनके भोग विषय बिगड़ने लगते हैं, उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगता है। स्वास्थ्य बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा
स्थूल शरीर के स्तर पर विभिन्न प्रकार के रोग होने लगते हैं। और रोग किसी भी प्रकार का हो, वो देखिए आपको में दुख देता है, हानि देता है, यानी कि आपके हमारे वर्तमान जीवन में भी फिर वो देखिए लाभ की स्थितियां नहीं रहती। मैंने कहा ना, लाभ की स्थिति का अभिप्राय स्थूल शरीर के स्तर पर स्वस्थ एक शरीर से है, और दूसरे लाभ से हमारा अभिप्राय अंतःकरण की शुद्धिकरण से है। और एक पहले लाभ का दूसरा अर्थ है कि वर्तमान मिला हुआ जीवन आपका हमारा सात्विक हो, और मरने के बाद की एक सात्विक स्थितियां बने, यानी कि हम अधोगति से बचे। ये दूसरे लाभ का एक हमारा एक उद्देश्य है। उद्देश्य का अभिप्राय कि हमने देखिए लाभ ही लाभ दो बार शब्द इस्तेमाल किए। इसके दो रूप हैं, एक वर्तमान जीवन और एक मरने के बाद की स्थितियां। दूसरे अर्थों में हमने लाभ का अर्थ बताया कि वर्तमान आपका जो भी मिला हुआ स्थूल शरीर है वो स्वस्थ बना रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग उत्पन्न नहीं हो, और आपके अंतःकरण में सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हमारा शुद्धिकरण हो। शुद्धिकरण का अभिप्राय होता है कि आपके हमारे जो पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, उन बुरे संस्कारों की समाप्ति हो, वो बुरे संस्कार दग्ध बीज होते जाए, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में स्थित हुई। ये स्थितियां देखिए तभी बन पाती है जब मिले हुए जीवन में हम सत्संग को महत्व देते हैं, हम अपने दिनचर्या सात्विक बनाते हैं, हम रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेते हैं, स्वभाव बना लेते हैं। जब जब मनुष्य का देखिए सतोगुण एक प्रधान स्थिति में बनने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में अपने आप ही आपका हमारा रजोगुण के प्रति एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। प्रकृति के ये जो पांच भोग्य विषय हैं, इनसे हमारा एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है, यानी कि इन पदार्थों की उपलब्धता होने पर भी हम इन विषय भोगों को भोगते नहीं है, और परमात्मा में आपकी हमारी स्मृति बने रहने से फिर मनुष्य पाप कर्मों से फिर सहज ही बचा रहता है। क्योंकि मनुष्य जब जब पाप कर्म करता है, इसका अभिप्राय क्या है, उसके पीछे का जो मुख्य कारण होता है, उसके बिगड़े हुए विषय भोगी होते हैं, यानी कि दूसरे सरल शब्दों में तमोगुण में गिरने का जो मुख्य कारण होता है वो आपका रजोगुण ही होता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी होगी, ताकि आपका हमारा जीवन अनुशासित रहे, व्यवस्थित रहे, सात्विक बने, ताकि परमात्मा को पाने का आपका हमारा लक्ष्य बना रहे। उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी हमारी साधना निरंतर एक गति पकड़े रखे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी हर क्षण बनी रहे, ताकि हम मिले हुए जीवन में लाभ ही लाभ कमाएं। हम किसी भी प्रकार का देखिए कोई ऋण लेकर नहीं जाएं, हम केवल शुद्ध कमाई यानी कि लाभ ही लाभ कमाएं, ताकि आपका हमारे मरने के बाद अधोगति की स्थितियां न होते हुए हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति हो, हमें मरने के बाद पुनः ही मनुष्य जोने की ही प्राप्ति हो, ताकि हम बची हुई साधना में पुनः लगे। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।